Good morning, students. Class 7 Science. Students, we have studied the chapter 15. This is light. लाइट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे. लाइट में हमने पढ़ा लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that is made up of a photon. Light can travel by the speed of 1,86,282 miles per second. That is so much fast speed. After that, we have seen that light travels in a straight line. This topic in which we can see by this activity that light can travel by a straight line. After that, we have discussed the reflection of light. Reflection का मतलब होता है परावर्तित होना, अपने रूट से बदल जाना, ठीक है, मुड़ जाना. वी कैन सी. तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से एक्टिविटी में हमने टॉर्च जलाई शीशे के ऊपर, तो वो जो टॉर्च की रोशनी है वो वहाँ से मुड़ करके फिर दूसरे दिशा में मुड़ जाती है. लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक एक्टिविटी और आती है जिसे हम देखते हैं कि जो इस शीशे पे पड़ने वाला प्रकाश है, जिस एंगल में इस पे गिरता है उसी एंगल से मुड़ता भी है. ठीक है. द इंसिडेंट्स रे आर इक्वल टू रिफ्लेक्शन रे. ठीक है. जो इंसिडेंट रे होती हैं वो रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होती हैं. जो एंगल बनता है बोथ आर द इक्वल एंगल. ठीक है. वो बराबर कोण का बनता है. फिर हमने देखा था रियल एंड वर्चुअल इमेज. रियल और वर्चुअल इमेज के बाद टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक. यस. From all the above activity we can see the image formed by the plane mirror is. जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है. ठीक है. इरेक्ट इमेज बनाता है. ऑन अ सेम साइज ऑन अ ऑब्जेक्ट बनाता है. एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. एंड लेटरली इन्वर्टेड बनाता है. ठीक है. वी हैव दिस इज नाउ एम्बुलेंस. ठीक है. अक्सर हमने देखा होगा एम्बुलेंस की गाड़ियों पे आगे की तरफ जो एम्बुलेंस होता है वो उल्टा लिखा जाता है. वाई इट इज़ रिटन इन्वर्टेड? वो उल्टा क्यों लिखा जाता है? द रीज़न इज़ दैट दिस इज़ बिकॉज द ड्राइवर इन फ्रंट ऑफ एम्बुलेंस सी द लैटरली इन्वर्टेड इमेज इन हर रियर व्यू मिरर. ताकि जो भी फोर व्हीलर या टू व्हीलर जो व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है, तो रोड पे चलते समय अगर उनके पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो वो उस शीशे में उसका, चूँकि शीशा जो होता है वो इमेज को उल्टा करके दिखाता है. तो अगर हम वहाँ पे एम्बुलेंस गाड़ी के ऊपर सीधी लिखेंगे तो यहाँ पे एम्बुलेंस उल्टी दिखाई देगी जो पढ़ने में नहीं आ सकती. सो दैट क्या होता है, एम्बुलेंस को उल्टा करके लिखा जाता है ताकि जब उसकी इमेज क्रिएट हो मिरर पे तो वो सीधी इमेज क्रिएट हो, जिससे ड्राइवर आसानी से जान जाते हैं कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है. ठीक है. तो एम्बुलेंस को वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और उनको अलाउ करते हैं दे हैव टू गो फर्स्टली बिकॉज दैट इज़ एयर एन इमरजेंसी. सो दैट वी हैव ऑलवेज गिव पासिस टू एम्बुलेंस. सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट वाई वी आर यूजिंग inverted ambulance, because the mirror are form the inverted image on it so that the ambulance are written on the ambulance car is in inverted form. So finally it will be seen in the mirror in a erect form. The next one is spatial mirror. A mirror with a curve or spherical reflecting surface is called spherical mirror. ठीक है. spherical mirror क्या होगा? spherical mirror are two types, concave, convex. concave mirror whose reflecting surface is curve inverted, and the next convex mirror whose reflecting surface is curved outward. यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में काफ़ी जो फेस है वो कर्व फॉर्म में आ रहा है. ठीक है. मुड़ा हुआ आ रहा है. और कॉन्वेक्स में भी. ठीक है. वो इस तरह का मिरर होता है. अक्सर आपने देखा होगा जो साइलेंसर होता है, साइलेंसर पे या शाइनिंग सरफेस पे अगर हम अपने आप को देखें, ठीक है, स्टील पे देखें तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो फेस होता है वो एकदम से
बहुत ज़्यादा मोटा दिखाई देगा, बहुत पतला दिखाई देगा, कुछ इस तरह का इमेज फॉर्म होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ बिहेविंग लाइक अ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की तरह वो बिहेव करता है, सो दैट हमारा जो इमेज होता है वो सीधा नहीं बनता, क्लियर नहीं बनता। ठीक है। द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ hollow sphere. The central of mirror is called its pole. ऐसा क्यों होता है? The reason is that the center of spherical in which mirror is a part is called the center of curvature. जो C है, ठीक है, C सेंट्रल पार्ट है, वो बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे है, और इसका जो पोल है चूँकि ये एक राउंड शेप में दिखाई देता है, सो दैट इट्स इमेज इज स्फेरिकल। ठीक है। द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल फॉर्म, स्फेरिकल मिरर। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मिरर होता है वो बीच में उभरा हुआ रहता है, और ये जो मिरर होता है वो बीच में गड्ढा होता है। ठीक है, बीच में धंसा हुआ सा रहता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो बीच में उभरा रहेगा, उससे जो इमेज बनेगी वो इस तरह की बनेगी। नहीं, कॉन्वेक्स, दैट इज़ द कॉन्वेक्स में इस तरह की बनेगी। ठीक है, वो बीच में बिल्कुल मोटा और किनारे किनारे पतला दिखाई देगा। और जो कि कॉनकेव मिरर होगा वो बीच में धंसा हुआ सा रहता है, तो वो कुछ इस तरह की इमेज बनाएगा। ठीक है, वी कैन सी हियर इन द फिगर। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल इन विच मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे स्मॉल आर जो हम देख रहे हैं वो उसका रेडियस है, कि वो रेडियस कितना है उसके आधार पे ही जो इमेज है वो क्रिएट होती है। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द मिरर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो लाइन उसके सेंटर से पास हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर कहेंगे। इट इज़ परपेंडिकुलर द मिरर एट द पोल, और जो पोल पे इट इज़ परपेंडिकुलर द मिरर एट द पोल, और वो उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, take a stainless spoon, bring it outer side near to your face, observe your image carefully. Your image is different from that you see in the plane mirror. अगर हम चम्मच लें, एक स्टील का चम्मच लें और चम्मच में, ठीक है, ये देखिए कॉनकेव सरफेस कैसा होगा, ये इसका अंदर का साइड, क्योंकि ये धंसा हुआ सरफेस है, ये कॉनकेव सरफेस कहलाएगा। इसमें हम अपने आप को देखें तो हमें अपनी इमेज कैसी दिखाई देगी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन आउटर साइड जो कि कॉन्वेक्स सरफेस है उस पर हम अपने आप को देखें तो हमें आसानी से पता चलेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों जो लेंस हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। Now perform the above activity with a convex mirror. You will able to see the image of the sun in a convex mirror but cannot form on the screen. Thus a convex mirror form a virtual image of the sun. It is the beam of a light rays parallel to the principal axis fall on the convex mirror. They diverge after reflection. If these divergent rays are extended backwards, they appear to come from a point. This point is called principal focus of convex mirror. ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? बिल्कुल सेंटर में जो लाइन आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लिया गया है। कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर जब रेज आती हैं दैट आर रिफ्लेक्टेड, वो मुड़ जाती हैं, और इसके ठीक पीछे, सपोज ये इस मिरर से पीछे आता, यहाँ पे एक पॉइंट होता जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ पे क्या क्या होता है? सारी की सारी रेज यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाती और यहाँ से रिफ्लेक्ट करती। इनका जो पॉइंट होता, रिफ्लेक्शन पॉइंट, वो यहाँ पे बनता। ठीक है, एफ पे।
The next activity, to observe the image formed by the concave mirror under the different condition. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्केव मिरर को पे अलग अलग कंडीशन में हम देख रहे हैं कि किस तरह की इमेज बनती है. फिक्स अ कॉन्केव मिरर ऑन अ स्टैंड एंड प्लेट इट ऑन द टेबल. पेस्ट अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड विच विल एक्ट एज अ स्क्रीन. हमने क्या करना है, एक चार्ट पेपर को लेना है और उसको दीवार पे चिपका देना है और एक स्टैंड लेना है और उसमें मिरर को फिक्स कर देना है. नाउ पुट अ लाइटेड कैंडल एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. हमें क्या करना है, एक कैंडल को जलाना है और उस शीशे से हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, कॉन्केव मिरर, पीछे पर्दा रखा हुआ है. हमने क्या किया, यहाँ पे एक कैंडल जला दी. कैंडल की दूरी पहले कितनी रखी, 50 सेंटीमीटर दूर रखा, ठीक है. और उसकी इमेज को हमने स्क्रीन पे देखा. पहले हमने 50 सेंटीमीटर दूर रखा और उसकी स्क्रीन को देखा. द इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट. जो उससे इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है और स्मॉल बन रही है. ये तीन चीज़ें हमने देखी जब हमने ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर दूर रखा. अब हमने क्या किया, मूव द लाइट एंड कैंडल क्लोजर टू द मिरर. अब हमने क्या किया, उसको और पास लेके गए, 50 सेंटीमीटर से और ज़्यादा पास लेके गए. फिर देखते हैं क्या होता है. मिरर एंड ऑब्जर्व द इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन. फिर हमने उसकी इमेज को स्क्रीन पे देखा. व्हेन यू मूव द कैंडल क्लोजर टू द मिरर द साइज ऑफ इमेजेस इंक्रीजेस एंड आफ्टर अ पॉइंट द इमेज बिकम लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे जैसे हम उसको पास लेके जाते हैं जो इमेज बन रही है वो बड़ी होती चली जाती है और वो इतना जब पास आ जाता है कि इमेज उससे कई गुना बड़ी हो जाती है. द इमेज फॉर्म इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. जो इमेज होती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और बहुत बड़ी होती है साइज़ में. अक्सर हमने अपनी परछाई को देखा होगा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा. तो जैसे जैसे हम लाइट के पास जाते हैं हमारी परछाई छोटी होती जाती है, बड़ी होती चली जाती है, ठीक है. हमारी परछाई बड़ी होती जाती है और जैसे जैसे हम लाइट से दूर जाते हैं हमारी परछाई छोटी होती जाती है. तो जस्ट लाइक दैट हम जितना ज़्यादा पास करेंगे इसको मिरर के उतना ज़्यादा परछाई जो है उसकी बड़ी होती जाएगी. The third point, now move the candle even closer to the mirror and observe the image formed on the screen. When the object is too close to the mirror, a virtual image is formed behind the mirror. This image cannot be taken on a screen. जब हम उसको बिल्कुल पास लेके चले जाते हैं तो हम देखते हैं उस स्क्रीन पे उसकी वर्चुअल इमेज बन रही है और वो जो वर्चुअल इमेज है वो हमने जो चार्ट पेपर लगाया था उस पर कुछ भी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, ठीक है. उस पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा. द इमेज फॉर्म इज़ इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड. लेकिन जो शीशे में दिखाई दे रहा है वो सीधा है, वास्तविक है और मैग्नीफाइड है, बड़े साइज में दिखाई दे रहा है, ठीक है. दिस इज़ द एक्टिविटी बाय विच वी कैन सी हाउ द लेंस इज़ वर्क.